सेक्शंस नहीं होगा। अतुल प्रसाद का जो करना है अभी आप सिर्फ चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर शायद मे बी चांसेज है कि आपका एक पोर्टल हो, क्योंकि अभी आप चेक करने के बाद आपको आइडिया होगा कि गलत डॉक्यूमेंट्स किस डाल देगा, जिससे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं। कई लोगों ने जैसे कि आधार कार्ड जिसका सर्टिफिकेट की जगह किसी ने कुछ और अपलोड कर दिया, किसी ने फोटो कॉपी तक अपलोड कर दिया, तो क्या होगा, या पैन कार्ड डीएल ड्राइवर लाइसेंस क्या हुआ, या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की जगह किसी ने सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल अपलोड कर दिया, किसी ने रेसिडेंस सर्टिफिकेट की जगह अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। सीटेट में किसी ने एनए फिल करना था हालांकि, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट की जगह अपना कुछ नंबर फिल कर दिया, रोल नंबर कई लोगों ने फिल कर दिया, सीटेट का रोल नंबर फिल कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ आपका 10th का सर्टिफिकेट में था, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका आता है 1 to 5 के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना था, यानी कि आपने डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है। बीएड वालों को हालांकि बाहर कर दिया जाएगा इससे, अगर आप 9th से 10th 11th से 12th में है तो आपको बीएड मान्य होगा। अगर उसके बाद आपने बीएड किया शैक्षणिक योग्यता में या फिर जो भी आपका ये सारी चीज़ें कंसर्न है, तो उसमें आपको चांसेस मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जल्द ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मनीष कुमार जी आपका शायद आपको मैं जवाब दे पा रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। टीचिंग अड्डा सर मेरा डीएलएड की मार्कशीट अपलोड नहीं है, तो आपको मिलेगा अभी चांसेस, क्योंकि 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगा, तो चांसेस आपको मिलेगी। आगे वाले टाइम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट आपका कंसर्न जो था, नेक्स्ट हम टॉपिक आप कवर करने वाले हैं आपका सैलरी से रिलेटेड। कई लोग पूछ रहे थे सर सैलरी क्या होगी, आने वाले वैकेंसी पर भी बात करेंगे, सिर्फ 2 मिनट इस पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे आपका, जस्ट फॉर द मोटिवेशन पर्पज से। अगर आप 1 to प्राथमिक में आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको जो नया वेतन है, पहले नियोजित वाले को मिल रहा था 35,000 की, लेकिन हालांकि इनका कट छट करके उनको 22-23,000 ही मिल रहा था बेसिक पेमेंट। आपका जो नया वेतन है आपको 25,000, आपका डीए, आपका डियरलेंस अलाउंस जिसको कहते हैं, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, 44% 42% के आसपास होता है, तो ये आपका 10,500 है, 200 रुपये 2,000 रुपये आपका एचआरए है, और सीटीए आपका रहता है 2100 आपका सब मिला करके आपको 40,630 रुपया बनेगा। ये 1 to 5 का। 6 to 8 की बात अभी नहीं करेंगे, हालांकि इसकी वैकेंसी आ रही है, तो आपका ये जान लीजिए 45,000 के आसपास बनेगा। माध्यमिक में 9 से 10th के लिए 9 से 10th वाले जितने भी है 50,000 के आसपास बनेगी, और उच्च माध्यमिक के लिए 51-52,000 के आसपास बनेगी। बस इसके लिए आपको बस ये मन सा रखिएगा कि ये सारे आने वाले टाइम में आपकी सैलरी क्रेडिट होगा आपके अकाउंट्स में। और कब होगी इसकी मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। पटना में 3 पहिया ये देखिएगा आपका, ये सारी चीज़ें जो है अक्टूबर नवंबर से शायद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो नवंबर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट 21 डेज के आसपास लगेगा। कल ही जाएगा पीआरटी का रिजल्ट, कल ही जाएगा, कल ही आ जाएगा पीआरटी का रिजल्ट, ऐसा नहीं है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। पहले आपका 9 से 10th 11 से 12th का आएगा रिजल्ट, उसके बाद ही आपका आएगा आपके 11 से 12th, उसके पहले 11 से 12th का क्लियर होगा, उसके बाद आपका 9 से 10th, उसके बाद आपका डिसाइडेड होगा, और पीआरटी का सबसे लास्ट में होगा। लेकिन इस मंथ के एंड से पहले, यानी कि 22 से 25 बताया जा रहा है आपका रिजल्ट होने के लिए। चलो फर्स्ट टाइम आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा सभी लोग। चलिए सर पीआरटी के लिए नहीं निकलेगा वैकेंसी, पीआरटी के लिए इसके लिए कंफर्मेशन मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कई लोग का अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ आ रहा है, मैंने ही बनाया था इससे पहले 2 दिन पहले आपका वीडियोज, तो उसमें पीआरटी का 30,000 वैकेंसी दिखा रही थी, पेपर कटिंग में आपको दिखा दूंगा। और किसी किसी वैकेंसी में बता रहा है कि आपको 6 to 8 में 52,000 आज के डेट में निकला है वो सारी चीज़ें। तो कन्फर्मेशन आपको मैं एक ऑथेंटिक न्यूज़ जब तक नहीं आती है, तो पेपर वाले भी आपके साथ इमोशन के साथ खेलेंगे, साथ में न्यूज़ चैनल वाले भी खेलेंगे आपके साथ, और साथ ही साथ आपके जितने भी सब्सक्राइबर यूट्यूबर हैं ये सारे लोग भी खेलेंगे। तो अभी किसी पर विश्वास मत कीजिए, इवन मुझ पर भी नहीं विश्वास कीजिए, जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है TRE 2 का, तब तक आप होल्ड कीजिएगा TRE 2 का, ठीक है, तब तक आप होल्ड कीजिएगा। अभी किसी पर बस अपना तैयारी करते रहेगा, जिनका लगता है हाँ 30 से बिलो है या कैटेगरीज नहीं है उसका 40 से बिलो है, तो आप तैयारी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आप बातें करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस तरह से आपका बीएड वाले बाहर हो जाने से कट ऑफ में बहुत कम जाएगा। पीपीएससी जो प्राथमिक शिक्षक जो है आपका शिक्षक का कह सकते हैं कट ऑफ बिहार में जो टीचर्स बनने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम जो है बीएड बाहर होने से कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने कई सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में कई लोगों ने डिमांड किया है, कई लोगों का नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पर। तो कई लोगों ने बोल रहा है कि राहुल जी या फिर सौरभ जी ने कहा सर आप इस पर सेपरेट बात कीजिए, क्योंकि आपका ऑथेंटिक न्यूज रहता है, एक सोच समझ करके टाइम लेकर के बनाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। कल के डेट में मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में आपको देख सकते हैं A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया में मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट किया था
तो उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें हैं, देखिए ये सारी चीज़ें हैं। लगभग 3000 के आसपास, उससे प्लस आप लोगों ने पोस्ट किया है 2.9 के, आप देख सकते हैं। तो कितने परसेंट है इससे एक आइडिया लग जाएगा। 3000 कितने सीटों की संख्या है, क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपके टोटल सीटों की संख्या है 80,000। पीआरटी की बात हम सिर्फ करते हैं, पीआरटी आपको बीपीएससी टीआरई सामान्य अध्ययन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो लोगों ने अप्लाई किया है 30 से 40 वाले 16% है, 41 से 50 वाले 37% है, आपका 51 से लेकर के 60 वाले 30% है, और 61 से लेकर के 70 वाले आपके 12% है, और 70 प्लस वाले सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं। ये 70 प्लस वाले तो नो डाउट इनका सिलेक्शन होगा। ज़्यादातर ये बीएड वाले संख्या थे, डीएलएड वाले हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। इनकी संख्या 12% है, टोटल मिलाकर के देखेंगे 17%। 17% अगर हम 3000 का देखेंगे, अगर इसको 3 लाख भी मानेंगे तो बहुत लगभग 17 या 51 के आसपास लगभग 40-50 हज़ार ही आएगा। लेकिन वैकेंसी कितना है आपके पास, वैकेंसी है उसका डबल, 51,000 आता है लेकिन उसका डबल है। तो इन लोगों से यहाँ से भी उठाया जाएगा, फिर यहाँ से भी उठाया जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सारे मसला हम समझने की इसमें कोशिश करते हैं। आयोग की समझ आ रही होगी जितना मैं अभी बता रहा हूँ, एक बार कम्युनिकेट कीजिएगा सर इतनी चीज़ें मैंने समझ लिया है। एक एक चीज़ आपका क्वेश्चन भी हम पिक करेंगे, नो डाउट। आप 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। दीप्ति पुष्पा जी, आपका जो क्वेश्चन है मैं आपका 38 नंबर है सर, चांसेज है ईडब्ल्यूएस में, बिल्कुल चांसेज है। एक एक क्वेश्चन आपका पिक करेंगे, बस आप एक एक चीज़ों को पहले समझते जाइएगा। पीआरटी में हालांकि आने वाले टाइम में हम हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको डिजिटल बोर्ड में सामने आकर के एक एक चीज़ हम बातें करेंगे इसके रिगार्डिंग। ये समझने की कोशिश किया यानी ज़्यादातर भीड़ जो है आपका 60, यहाँ देखिएगा 60 और ये 15% हो गया, 70-85% लोग इस बीच में लाइक कर रहे हैं, 30 से लेकर के 60 के बीच में लाइक कर रहे हैं। तो यहीं से कैंडिडेट हैं, इन लोगों का डायलेमा है, इनके मन में डायलेमा है, और कैंडिडेट्स यहीं से उठाया जाएगा ज़्यादातर लोग हैं। और ये जो ऊपर वाले जो हैं ये कैंडिडेट, इसमें बताना चाहूँगा, ये जो 70+ वाले लोग हैं, इसमें कई लोग चले जाएंगे आपका टीजीटी में, पीजीटी में चले जाएंगे 9 से 10, 11 से 12 में, या केबीएस का आने वाला रिजल्ट है उसमें चले जाएंगे। और ये वाले कई लोग हैं जो कि बीएड वाले भी हो सकते हैं इनमें संख्या, क्योंकि हमें पता नहीं है, सिर्फ आगे क्लिक कोई भी किया है। तो मैं मानता हूँ सही किया है आप लोगों ने। तो बीएड वाले अगर है तो बाहर चले जाएगा। डीएलएड को जो संख्या है 3,80,000 बताई जा रही है, 3,80,000 में अगर उसमें 30% अपसेंटेज भी है, कई लोग इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। 30% लोग अपसेंट है, यानी कि 30% उसका निकालेंगे 3,80,000 का, लगभग 62,000 के आसपास निकल जाएगा। तो 2,60,000 के आसपास लोगों ने परसेंट किया। डीएलएड की भी सबसे संख्या बता रहा हूँ, ओनली डीएलएड यानी बीटीसी वाले। तो इसमें से आपका क्या खेला होगा, इसमें से 2,80,000 यानी उसमें देखेंगे लगभग उसमें बताया जा रहा है 70,000 के आसपास लोग जो है ऐसे हैं जो कि बीएड अपेयरिंग है, या फिर सीटेड अपेयरिंग है, या फिर बीएड अपेयरिंग है, या फिर सीटेड अपेयरिंग है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ट्राई करता हूँ यहाँ पर ये सारी चीज़ें बीएड अपेयरिंग है या फिर सीटेड अपेयरिंग है। अगर बीएड अपेयरिंग और सीटेड अपेयरिंग में चांसेज होती है, कई लोग का बीएड, मैंने आपको पर्सनली मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे बैक लगा हुआ है, किसी का कोई मिस्टेक है, किसी का सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन तक नहीं हुआ, उसमें से भी 30-40% ऐसे होंगे जिनका डीएलएड का सर्टिफिकेशन नहीं आएगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास आपका सीटेड क्वालिफाई नहीं होगा, वो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। एक सेकंड, सॉरी। ऐसे लोगों की संख्या ऑलमोस्ट आपका मान के चलेंगे 70-80,000 के आसपास में, कम से कम आपका 30 से 40,000 वो भी डाउन चले जाएंगे। तो 2 लाख के आसपास आपका फाइटिंग है वहाँ पर अलग अलग चीज़ें में। सॉरी, रिजल्ट कब आएगा सर? देखिए अभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि अभी तबीयत उतना अच्छा है नहीं, तो इस कारण से थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिए काजल कुमारी का अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन है, डीएलएड वाले का रिजल्ट कब तक आएगा? आप बता सकते हैं सर? मैम आपका काजल जी, आप कहाँ से डीएलएड आपने कर रखा है या कर रहे हैं, बिहार या यूपी से? मैं फिर उसके बाद फाइंड करने की कोशिश करूँगा। इस पर अभी हम आएंगे, बढ़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में फीमेल में 38 है सर आपका। दीप्ति पुष्पा मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों मुद्दों पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको बच्चे की संख्या 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आपको फाइटिंग है। 80,000 सीट होगा और रिजल्ट आपको जो प्रकाशित होगा पूरे ही आपका
लगभग 1.5 गुना रिजल्ट प्रकाशित होगा डीबी के लिए जो कॉल आएगी। इसलिए रिजल्ट इसमें प्रकाशित इसलिए हो रहा है पहले, क्योंकि 9 से 10th 11 से 12th में ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों ने डीबी करवाया, नैन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। उसमें उन्हों का टाइम जो लग गया है टोटल कंज्यूम होने में, आपका 4 से लेकर के 14 तक आपका डीबी चल रहा है, आज भी है और कल भी होने वाली है डीबी। तो ये सारे डीबी जो एक्सटेंडेड किया गया 11 दिन लगा। अगर टोटल 7 लाख प्लस लोगों के यानी 5,24,000 अगर प्रेजेंट भी हुए हैं, तो इन लोगों को अगर डीबी अगर कराने की कोशिश करेंगे जो बीपीएससी चेयरमैन या फिर उनके तरफ से जो वक्तव्य आया है जो उनका कहना है, तो ऑलमोस्ट 33 या उससे ज़्यादा दिन लगेंगे। तो एक दिन 1 महीना पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आपको कम से कम टाइम में, आपको 1 सप्ताह या 10 दिन में डीबी कंप्लीट करेंगे, वो आगे अक्टूबर में स्टार्टिंग होगा। अब आपके क्वेरी से रिगार्डिंग बताना चाहूँगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका कवर करना चाहिए। आई होप कि ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, एक सेपरेट वीडियो हम आपको उसके लिए बना देंगे। 1 to 5 के लिए कि आज हो जाएगी अलग अलग कैटेगरीज का, हिंदी, उर्दू और या इवन 9 से 10th 11 से 12th का भी सब्जेक्ट वाइज हम आपको सेपरेट फिर से वीडियो बना करके हम डाल देंगे, नो डाउट। अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन आप पिकअप कर लेता हूँ 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आपके नेक्स्ट आपके आने वाली वैकेंसीज को कवर करेंगे, फिर इस वीडियो को यहीं प्रोवाइड अप कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपना चेक कर लीजिएगा और हमें आप पर्सनली आप व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जा करके आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपका मैं पिकअप कर लेता हूँ यहाँ से, कुछ क्वेश्चन जस्ट आई एम गोइंग टू पिक नाउ। काजल कुमारी का ना है सर, 47 नंबर है सर, एससी फीमेल हूँ, डीएलएड बिहार से, चांस है? बिल्कुल आपका चांसेज है, नो डाउट। आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जितने भी लोग ज़्यादा हैं मेरे अनुसार, आपका जो डीबी के लिए सबसे पहले उन लोगों को कॉल आएगा, जैसे कि 40% है जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाला के, यानी कि 48 नंबर लाना है। अली जी का कहना है सर, तेज़ी से कमेंट बार बार कॉपी मत कीजिए, मैं आपका कमेंट देख लिया हूँ। दक्षता डॉक्यूमेंट्स में मेरा डॉक्यूमेंट्स शो करता है, बट मेरे पास क्या है, दक्षता सर्टिफिकेशन ही नहीं है, तो कैसे करें? यानी कि आपका क्या करना है, आपके पास दस्ता है ही नहीं तो आप किस तरह से करेंगे? एक बार फिर से आप क्लेरिफाई कीजिएगा क्वेश्चन, मैं आपका क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा। शशांक पाल क्या 57 नंबर अदर स्टेट से है, हो जाएगा सर? बिल्कुल आपका चांसेज है। तो आपको मैं टॉपिक आपका था, वो टॉपिक पे आप बातें करते जा रहा हूँ साथ में। आपके मेन है आपका टॉपिक्स जो है, रिमेनिंग जो बचेंगे जितने भी रिमेनिंग आपका जो 40 नंबर है, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, अगर 48 प्लस वाले जितने भी लोग हैं इन सब को पहले कॉल किया जाएगा। बाकी के रिमेनिंग आपका है 43 है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, या 38 है या 39 है, 36.5 है या फिर 42.5 है, इन सभी को पहले कॉल करके डीबी के लिए कॉल हो सकता है। बाकी अगर इसमें, क्योंकि इसमें भी कई ऐसे फर्जीवाड़े डिग्री वाले होंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स में लगभग 10 से 20% लोग होंगे जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट जाएंगे। तो ये सारे जब छटनी हो जाएगी तो फाइनल आपका जो सारी चीज़ें क्लैरिफाई फिल्टर होकर के जाएगा शिक्षा विभाग के पास। ये सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर कर पा रहे हैं और साथ साथ इनका डीबी भी सही है, तो आपको ज्वाइनिंग के लिए बात की जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली है आपका अक्टूबर में आपका पूरा डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट मंथ आप डिस्कस करेंगे, आपका डिस्कस अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स पर। ये आपके पॉइंट्स है, देखिए आपके पॉइंट्स है कि नियुक्ति जब बहुत जल्दी होगा, न्यू वैकेंसी में क्या संख्या है, इस पर हम बातें कर लेते हैं। इस पर अगर रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है तब क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। जैसे कि कई लोग अलग अलग बता रहे हैं कि 1 to 5 का पीआरटी में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, और 6 to 8 में वैकेंसी आएगी तो किस तरह से आएगी, मतलब कि उसमें डीएलएड वाले, बीएड वाले अभ्यर्थी, अपेयरिंग वाले, या फिर आएंगे नहीं आएंगे। इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 से 3 मिनट में से कवर करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन है, इस पर पिक कर लेते हैं। मनीष कुमार 53 है, बिहार डीएलएड में ईबीसी से आपका चांसेज है। मुकेश गुप्ता जी पिंकी बिहार ईबीसी फीमेल में 39 में, क्या होगा चांसेज है आपका? मुकेश गुप्ता जी शायद आपने कॉल भी किया था आज। नेक्स्ट अदर स्टेट फीमेल में 55 में है नंबर है, प्रशांत जी बिल्कुल आपका चांसेज है। KKSSB मैं ईडब्ल्यूएस में गर्ल हूँ, मेरा 47 नंबर आ रहा है, दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा मैडम, आपको बस आपका डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स सही रखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का खेला होगा, यानी इन द सेंस। निधि अदर स्टेट से 66 नंबर होगा क्या सर? बिल्कुल आपका होगा निधि जी। 1 to 5 में आज डॉक्यूमेंट्स दिक्कत आ रहा है ना,
क्या रहा लीजिए, ये उसमें एक ऑप्शंस दस्ता डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है बट मेरे पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो क्या डीबी में वक्त होगा, यानी डीबी में प्रॉब्लम होगा क्या कर एक बार आप पर्सनली आप कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। आपके क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं। और नेक्स्ट है अनुपूर्वा जी, फीमेल में जनरल में 59। एक्चुअली जनरल कोई कैंडिडेट है ना, ये अनरिजर्व में होगा। तो 59 में फीमेल कैंडिडेट में अगर बिहार से आप होंगे तो नो डाउट आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और अदर स्टेट से फिर भी आपके चांसेस बनती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उर्दू में से कितना कट ऑफ जाएगा 1 to 5 के लिए? उर्दू में बहुत कम लोग हैं। साजिद जी आपने कई बार क्वेश्चन किया है, इससे पहले भी आपने कांटेक्ट किया है, दैट्स अ गुड थिंग्स। आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका 53 या 55 नंबर आपका बन रहा है। आप नंबर बता दीजिएगा कितना नंबर आपका बन रहा है। पुनीत निशांत यूपी से 50 नंबर ही है, सही है आपका। अगर क्योंकि बाउंड्री पर आपका है लगभग आपका 2 से 3 नंबर आपका कम आ रही है, लेकिन अगर आपका 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्शंस के बाद ओएमआर सीट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ओएमआर सीट से रिगार्डिंग कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ओएमआर सीट कब आएगा। ओएमआर सीट आपका जो आने वाला टाइम है ये देख लीजिए, आपका थंबनेल में है। बीपीएससी पीआरटी प्राथमिक शिक्षक के रिजल्ट्स में ओएमआर से डीबी को लेकर के अपडेट डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लीजिए। अब अगर कई लोग जो एफिडेविट है वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। आज कई लोग मेरे पास पर्सनली क्वेश्चन करके पूछे हैं सर किस किस चीज़ों के लिए एफिडेविट है। जैसे कि अगर आपका नाम केएम है या कुमार है कि कुमारी लिखा गया है या फादर नेम में कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप एफिडेविट बनवा कर रख लीजिए। और साथ में और आप अपने फादर का या आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड जितने भी गवर्नमेंट्स आईडी प्रूफ होता है आप वो सारी चीज़ें लेकर के जाइएगा। ये इसमें सारी चीज़ें। और ओएमआर सीट आपका है 13 लगभग आपका 18 से पहले आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा, प्रकाशित होगा, चांसेस है इसकी। नेक्स्ट आप चर्चा कर लेते हैं हम। 52 नंबर है आपका फीमेल से जनरल से, बिल्कुल फीमेल से अगर आप बिहार से हैं बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट है हातिम सराजा जी, पीडब्ल्यूडी में है 38 नंबर, बिल्कुल भी चांसेस बनते हैं। 32 प्लस जितने भी लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। एजुकेशन सपोर्ट चैनल वाले हैं, चैनल का नाम स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। 60 प्लस अदर स्टेट से फीमेल है, अदर 60 प्लस है अदर स्टेट से, स्टेट भी आप सही कर लीजिएगा स्पेलिंग में। और फीमेल का भी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा पहले, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड बी हैव अ गुड कि जो आप लिख रहे हैं वो सही सही लिख पा रहे हैं। आप खुद बनिए, सोचिए कि आप किस तरह से आप आने वाले बच्चे को स्पेलिंग या फिर कुछ भी पढ़ाइएगा। तो अगर 60 प्लस बनती है एजुकेशन चैनल सपोर्ट वाले तो आपका चांसेस बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। शमुल्ला अंसारी जी कह रहे हैं ईबीसी से 50 है तो बिहार से हैं, तो चांसेस बनती है ईबीसी में। ईबीसी ये BC2 और ये जितने भी लोग हैं इनकी अगर आप 45 प्लस भी लेके चलते हैं चांसेस बनती है। प्रियंका 43 यूपी से हैं। 43 प्रियंका जी, आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी प्रियंका मौर्या जी अगर आप फीमेल से हैं उसमें भी आप यूपी से हैं यानी कि अदर स्टेट से हैं, बिहार से बाहर के हैं, तो चांसेस बहुत ही कम है आप अदर कंपटीशन यानी कि आने वाले वैकेंसी के लिए, जो कि अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन डेट भी आपका डिक्लेयर हो जाएगा जल्द ही। आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसके रिगार्डिंग आप नवंबर के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्शन में 5-6 नंबर और बढ़ जाती है, अगर आप 48 क्रॉस कर जाते हैं तो चांसेस बनेगी। एजुकेशन सर आधार कार्ड में के हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश वाला सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप एफिडेविट बनवा करके अपने सेफ्टी के लिए बना कर रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेलिंग मिस्टेक या कोई दिक्कत होती है इस सब में बीपीएससी सपोर्ट करती है। आप कर्मचारी से अच्छे से बात कीजिएगा जो आप डीबी कराने जाएंगे, कहीं भी उस पर आप अपने शब्दों को आप जो है एक्चुअली जो मर्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी वो 50 प्लस रहते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर के बैठे रहते हैं, उनके पास पैसेंस कम होता है, तो अपनी बातों को अच्छे से रखिएगा। सर जनरल फीमेल से हैं 55 में आपका तिवारी जी, बिल्कुल ही आपका चांसेस बनती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। इस मुद्दे के आप क्वेश्चन आप पूछते रहेंगे, जब पिकअप होगा उसके बाद फिर हम आपके से बातें कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इस तरह से। एक सेकेंड का टाइम लीजिएगा। आज की डेट में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं।
कट ऑफ की रिगार्डिंग मैंने बात कर लिया। इसका सेफ जो कट ऑफ आपको जो मान सकते हैं, जो लोग कहते हैं सर सेफ कट ऑफ क्या होगा, सेफ कट ऑफ आपका 60 प्लस, आप जितने भी लोग हैं यूआर कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, खास के लिए 50 प्लस आप लेके चल रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट जो है 50 प्लस लेकर चलिएगा। अलग अलग है तीनों को मैं बता रहा हूँ, अलग अलग इस तरह से आप देख सकते हैं। पहली बात, अगर आप अदर स्टेट से हैं 55 प्लस वाले आप सेफ मान सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 50 प्लस वाले को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में जितने भी लोग हैं 45 48 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है तो वो आपका सेफ मानिएगा। जितने भी आप ज़्यादा नंबर आएंगे सेफ मानते जाएंगे। ओबीसी एससी में आपका, ओबीसी में 2 कैटेगरीज है, BC2 इस आपका 45 या 46 से आप अपर लेकर चलेंगे तो आपका सेफ माने के चलिएगा। PW वाले जितने भी लोग हैं 35 38 40 प्लस जितने भी लोग हैं सभी लोग सेफ होंगे। सर बुक सीरीज दोनों दिन अलग अलग मिली थी तो कोई दिक्कत तो होगा आपका। सर आपने शायद संध्या गुप्ता जी आपने पर्सनली मुझसे कल बात भी किए थे इसमें रिगार्डिंग मैंने बताया था आपका। सर अगर दिक्कत हुई तो पूरे सेंटर में दिक्कत हुई है, यानी पूरे हॉल में हुई तो ये सारे यानी कि लगभग 60-70 लोग होते होंगे। गुप्ता जी में आप कंफर्म कीजिएगा कितने लोग आपके क्लासेज में थे। तो सभी लोग के साथ दिक्कत हुई। अगर आपको ए मिला है तो अगले दिन आपको D मिला है तो आपका दिक्कत है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर वाले का प्रॉब्लम है, उस सेंटर वाले मैनेज करेंगे, उनका इशूज है। अगर ऐसा होता है तो उस तरह से पूरे आपके कॉलेज में सभी लोग का दिक्कत आएगी तो वो अपना मैनेज करेंगे, ये आपका काम नहीं है, वो उनका काम है। क्वेश्चन आपके हाथ में जो आया आपने उसको बबल किया, उसको बनाया है, वो कंप्यूटराइज वो चेक होकर के आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होना चाहिए। एजुकेशन सपोर्ट चैनल वाले पूछ रहे हैं सर अदर स्टेट्स की फीमेल जनरल वाली वैकेंसी में फीमेल में वाली वैकेंसी पर होगा कि नहीं होगा। इसमें कई मुद्दे हैं, इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 2-3 मिनट आपका इसमें टाइम लेंगे। कई लोग इसमें इस चैनल को मैं पिन करता हूँ, आप इसमें अगर आप अपने अपने हिसाब से अपना वक्तव्य रखिएगा। ये क्वेश्चन जो एजुकेशन सपोर्ट चैनल वाले हैं आई थिंक ये अपना चैनल भी चला रहे होंगे, कहीं किसी को सपोर्ट भी कर रहे होंगे, दैट्स अ गुड थिंग्स। बताना चाहूँगा अदर स्टेट वाले जितने भी देखेंगे नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूंगा, या नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा 50% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार वाले। अदर चैनल वाले उस कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें फाइट कर लेंगे, कैसे फाइट कर लीजिएगा। 50% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार डोमिसाइल जिनके पास सर्टिफिकेट है, चाहे गर्ल्स चाहे OBC SC ST या फिर जनरल से भी होता है, जनरल से यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फाइट अगर आपको करना है। 1 मिनट आप कृषि दुनिया जी हैं जो है BC2 से वाले 49 वाले जो आपका है, चांसेस बनती है आप बार बार उसी को कॉपी पेस्ट मत कीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ से हाइड कर देंगे या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो इनका क्वेश्चन जो है एक बार समझ लीजिएगा, ये बहुत ही गुड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एजुकेशन सपोर्ट आप सही कर लीजिएगा चैनल वाले कि अदर स्टेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ UR के मेल कैंडिडेट में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में जो है उसमें फाइट होगी। अगर आपका कोई नोटिफिकेशन आता है, कंफर्मेशन आता है तो मैं चेंजेस बताऊंगा, लेकिन मेरे अनुसार जो आपका नोटिफिकेशन मैंने स्टार्टिंग से जब से मैं नोटिफिकेशन नहीं आया तब से मैं आपको वीडियोज बना करके आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी समय से मैं अभी तक मैं उसी बातों पर अडिग हूँ कि आपको अनरिजर्व का 13,342 जो सीट है PRT में उसी में आप लोग को फाइट होगा। अगर कुछ अपडेट आती है, कुछ चेंजेज आते हैं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई चेंजेज आते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है BPSC की तरफ से, तो अगर कुछ चेंजेस होती है माइट भी पॉसिबल है जिसकी चांसेस शायद 1% या 5% जितने भी हो, और वो चांसेस चेंजेस होती है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे अनुसार PRT में सिर्फ और सिर्फ महिला अदर स्टेट वाले UR कैटेगरी के जो 13,300 सीट है, हिंदी वाले, उर्दू में है तो उर्दू में अपना फाइट कीजिएगा, वो बंगाली है तो बंगाली में फाइट कीजिएगा। आई होप कि आप बता दीजिएगा एजुकेशन सपोर्ट चैनल वाले, आप अपना मैंने क्लेरिफाई कर पाया, आप संतुष्ट होंगे या नहीं संतुष्ट होंगे आप दोनों बताइएगा। सर मैं संतुष्ट या नहीं संतुष्ट हूँ। नीतीश रंजन जी कह रहा है सर BEd DLEd वाले BC2 में 62 मार्क्स है, बहुत ज़बरदस्त मार्क्स है। BC2 में आपका कोई नहीं रोकने वाला है। एक चीज़ और आपको फ़ायदा होगा कि शायद आपका UR कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाए, जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा UR में, और अपने भाई बंधुओं के लिए छोड़ दीजिएगा सीटेज, UR कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्लिक कर रहा हूँ, कल्याणी सिंह 60 प्लस है UP से, सर क्या होगा? बिल्कुल हो जाएगा, कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है गांटू कुमार EWS में 63 है, आप EWS में नहीं आपका UR कैटेगरी में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 63 वाले किंग अरमान OMR सेट पर कब आएगा? 18 तक, मैंने अभी इसके रिगार्डिंग बताया था, 18 से पहले चांसेज है जिसका आपका आ जाएगा मे बी। पुनीत निसाजे 50 UPSC होगा, UP से होगा, ओके UPSC साथ में लिखते हैं। 50 में UPSC में थोड़ा चांसेस कम है,
लेकिन अगर ऑब्जेक्शन के बाद 3-4 नंबर बढ़ जाती है तो चांसेस बढ़ जाती है। सर नेम में स्पेस है और प्रॉब्लम होगा क्या? नेम में स्पेस है या कोई मिस्टेक है, ABCD कुछ भी आप आगे पीछे लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एफिडेविट बनवा करके ले जाइएगा। बाकी के डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर 10th का दिक्कत आ गई लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स में सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पिकअप करते हैं। अरुण कुमार भारती 60 BC से DLED वाले हैं। बेतिया वाले सर, आप बेतिया से हैं, आई थिंक आपने हमसे बात भी किया है। 60 BC वाले आपको UR कैटेगरी में आपका हो जाएगा, BC में कोई दिक्कत नहीं। अरुण कुमार भारती आप बता दीजिएगा, शायद आपसे हमसे बात की है या नहीं। नेक्स्ट है गांटू सर, PRT में कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा या ओनली DLED? इस पर कई लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पर कई लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा आपका कॉमन मेरिट लिस्ट पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। कई जगह बोल रहे हैं कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन इसमें अगर कॉमन मेरिट लिस्ट बनता है तो DLED वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, कट ऑफ में इस बढ़ जाएगा। अगर BEd वाले के साथ नहीं बनती है तो कट ऑफ डाउन जाएगा, जो बता रहे हैं उसी के अनुसार जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या होता है आने वाले टाइम में आपको बताएंगे जब भी कोई आता है कंफर्मेशन। लेकिन एज पर मी अगर कह सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपका उनका कोई चर्चा ही नहीं होगा BEd वाले का, और सिर्फ DLED का रिजल्ट प्रकाशित होगा, उनका ही कट ऑफ डिसाइडेड होगा इसी के अनुसार। चंदन कुमार के सर, NCL और रेसिडेंस सर्टिफिकेट में मैं स्कैनिंग कर अपलोड करना था, बाद ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिखा रहा है, क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कई लोग का दिक्कत आ रही है। बस आपके पास ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसमें दिखना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए। सर्टिफिकेट है आपका जिसमें जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है या रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, जिसको डोमिसाइल कहते हैं, आवासीय सर्टिफिकेट है, उसमें कोई दिक्कत। हालांकि डोमिसाइल में साइन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जाति प्रमाण पत्र NCL जो यहाँ पे आपका जो सारी चीज़ें हैं उसमें साइन होना चाहिए। चलिए, सभी लोग ये जितने भी लोग हैं इसमें फर्जी वाले के, हालांकि आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप में आपने जो ज्वाइन कर रखे होंगे, मैंने आज भेजा भी है। कई ऐसे फर्जी वाले हैं जो कि फर्जी मत कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी अपने ज़िंदगी से खुद आप खिलवाड़ करने जा रहे हैं, इसलिए सजेस्ट करूँगा कोई भी फर्जी डिग्री मत लगाइएगा। कोई भी, चाहे आप 1%, 5% या 10% रिजर्वेशन के लिए, एक जॉब सिक्योरिटी के लिए आप जा रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको वैकेंसी से दूर कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, मे बी जेल हो जाएगा 3 साल 5 साल के लिए, जितना भी हो वो जो आपका गाइडलाइंस है बिहार गवर्नमेंट्स का, वो उसके हिसाब से BPSC के। ऐसा मत कीजिएगा। ऐसे कई चर्चाएं हैं, फर्जी डिग्री वाले घुस रहे हैं, खासकर यूपी वाले जो हैं आसपास के, वहाँ पर जो नज़दीक के हैं, वो पूर्वी यूपी पश्चिमी यूपी के साइड से के, वो लोग डोमिसाइल बनवा के, पता नहीं किस तरह से डोमिसाइल वो बनवा लिए हैं, और वो उसका सत्यापन के लिए गए हैं 11 से 12, 9 से 10th में, तो वो पकड़ा गए हैं। वो फर्जी वाले पकड़ाए भी गए, उनका वेरिफिकेशन होता है तुरंत वो पकड़ा जाएंगे। 2 सेकंड लगता है, उनका स्कैन होता है एक मोबाइल में, एक उनके पास एप्लीकेशन होता है, वहाँ से वो पकड़ लेते हैं, उनका सारा चीज़ होता है। लेटेस्ट शॉर्ट स्टेटस वाले EBC से बिहार से 45 DLED एनी चांसेस बनता है EBC में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ज्योति गुप्ता जी सर, 38 नंबर में पास है या 39? आपका 38.4 बनता है, तो आप थोड़ा सा ऊपर लेके चलिएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपका शायद बाउंड्री में नंबर आ रहा होगा, 38 या 39 आ रहा होगा। बताइएगा, कन्फर्म कीजिएगा आपका कितना मार्क्स बन रहा है। तो इसमें आप हिचक मत कीजिएगा, या कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 39 में ही आप मान के चलिएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में नंबर आने वाली नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती तो पॉइंट्स में नंबर आती, इसमें जो भी नंबर आएगी एक्यूरेट नंबर आएगी, यानी कि रेशनल नंबर आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। अगर आप 5 नंबर आता है 5 आएगा, 5.5 नहीं आएगा, इस तरह से। अभिजीत कुमार बता रहे हैं सर, फ्रीडम फाइटर्स कैटेगरी में मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, ये कहाँ लिखा है हुआ है? ओके, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ चाहूँगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 32% शायद बनता है, तो उसमें एक सेपरेट में आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, आपको उसके नोटिफिकेशन से साथ में आपको दे दूंगा मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रिगार्डिंग। आपको मैं यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाता है तो दैट्स अ गुड थिंग, अदरवाइज मैं आपको सेपरेटली, आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ज्योति गुप्ता जी सर, 38 पास है, 38 में पास है, आप कंफर्म मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? आप एक बार बताइएगा। 38 पॉइंट समथिंग है, 38.5 बनता है, तो आप 39 नंबर लेकर चल सकते हैं। आप 38 वाले भी पास हो सकते हैं या नहीं, ये आपको आने टाइम में बता देंगे आपको।
रवि यादव जी यूआरबी में 62 से बन रहा है बीटीसी से, बिल्कुल आपका चांसेज है, इवन आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपको रवि यादव जी ऑलरेडी मैंने बता दिया आपका। सुतेश त्रिपाठी जी जनरल से 61 है चांस है, बिल्कुल चांसेज है आपका सर। बिग ब्रदर गेम 119 नंबर बीसी से सर आपका कोई चांसेज नहीं बनता है 119 वाले, आप सीधे सीधे आप जाइए, प्राइम मिनिस्टर का लिए पोस्ट आपकी खाली है, आने वाले टाइम में इलेक्शन से लड़िए आप, या फिर आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कीजिए। यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है, आप मजाक जो करने आ रहे हैं, मैं इनको यहाँ से पूरी तरह से रिमूव करने के लिए इच्छुक हूँ। क्या रिमूव कर दूँ आप लोग बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा सर, इनको रिमूव कर दूँ या इस तरह से और भी इंटरटेनमेंट के लिए इनको रखें, बताइएगा, इनको रिमूव किया जाए या नहीं। सर सीरीज नहीं भर पाए, रिजल्ट आएगा। सीरीज अगर आपने ABCD जो आपका सीरीज था अगर नहीं भर पाए हैं, अगर एटलीस्ट बबल कर दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरी तरह से आप बबल नहीं किए तो दिक्कत हो सकती है। सभी साथी को नमस्कार जी, नमस्कार। यस रिमूव, चलिए सर आपका वोटिंग हो गया, आप लोग कहाँ गए सर 119 वाले। बिग ब्रदर आप कहीं और जाकर के इंटरटेनमेंट दीजिएगा, रिमूव कर दिया जाए, रिपोर्ट नहीं, इनको रिमूव कर दिया जाए। देखिए इस तरह से रिमूव भी किया जाता है, अगर आप लाइव स्ट्रीम में अगर किसी टाइम आप लीजिएगा तो किस तरह से रिमूव करते हैं, तो इस तरह से इसको रिमूव किया जाता है। और यहाँ से ये भाई साहब चले गए परमानेंटली, और इनको इनके चैनल को, इनके ईमेल वाला आईडी को परमानेंटली हम रिमूव कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, आने वाले भविष्य में ये कभी भी जुड़ेंगे नहीं। चलिए एनी आपको, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आने वाले टाइम में वैकेंसी पर एक पॉइंट समय मेरे छूट गया था और इसको कवर करके न्यू वैकेंसी का एग्जाम डेट के मैं रिगार्डिंग बता दिया हूँ, और PDF है जो नोट्स है आने वाले टाइम में किस तरह से तैयारी करना है उस पर मैं 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ आने वाले टाइम के लिए, अब जिन लोगों का लग रहा है कि 30 से बिलो है, या फिर बीएड वाले जो भाई बंधु है, और मैं सभी लोग के साथ में हूँ जो बीएड और DLED में किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है, तो सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना है, जो कि जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है या चांसेस नहीं है, उनको लग रहा है कि मेरे नहीं हो पाएगा या DB में दिक्कत है जो हैं, तो वो लोग अभी रिपेयरिंग वाले भी आपको मौका मिलेगा, जो भी सीटेड अभी इस बार पास नहीं हो पाएंगे किसी रीजन से, 1 नंबर या 2 नंबर या फिर 4 नंबर से आपको अगर सीटेड नहीं हो पाता है या DLED आपका नहीं हो पाता, तो दिसंबर में आपका DLED सीटेड भी आएगा, आपका फर्स्ट वीक में सीटेड आपका हो जाएगा। नोटिफिकेशन इस मंथ के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा, सीटेड का रिजल्ट भी आपको इस महीने के देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय तक आपका आंसर की दे देना चाहिए था, लेकिन आंसर की अभी तक नहीं आया, नो डाउट 2 से 4 दिनों में आपको आंसर की देखने को मिलेगा। अब बातें करते हैं किस तरह से तैयारी करना है उन सभी लोगों के लिए जो लोग बच चुके हैं, आने वाले 1.5 लाख या फिर जितने भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट नंबर अभी क्लियर नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन BPSC की तरफ से या बिहार टीचर्स की तरफ से, बिहार शिक्षा की तरफ से या नहीं आती है, तब तक आप कोई भी रैंडम वीडियोज कुछ भी बोल के आके चला जाएगा, कोई मोटिवेट कर देगा, कोई डिमोटिवेट कर देगा, किसी के बात में नहीं आना है जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है। PRT में आता है आपका कितने वैकेंसी, कोई बोल रहा है 0 आएगा, कोई बोल रहा है 40,000 आएगा, कोई 30,000 आ रहा है, तो उन सभी किसी को बातें पर नहीं आना, अपनी तैयारी जारी रखेगा। DLED वाले भी तैयारी करते रहेंगे और BEd वाले भी तैयारी करते रहेंगे, दोनों भाई बंधु जितने भी लोग हैं सभी लोग तैयारी कीजिएगा। अब इसके लिए क्या करना है, SCERT का बुक उठाइएगा, 6 से लेकर के 12 तक का आप खुद से तैयारी कर सकते करिएगा, नहीं तो अदरवाइज आप प्ले लिस्ट जाकर के उठा लीजिएगा। प्ले लिस्ट किस तरह से उठाएगा मैं आपको अभी ओपन है तो आपको सिस्टम पर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा आपको सामने दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, आपको देखिए SCERT के ये सारे जो भी हैं, इसको मैं यहाँ पर इसको हाइड कर देता हूँ, ये सारे जितने भी हैं आप जा करके एक एक वीडियोज को देखिए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे के ऑडियो वीडियो जिस फॉर्मेट में हम हेल्प कर सकते थे करने की कोशिश किया, आप उसको जा करके गो थ्रू कीजिएगा। इसको हाइड म्यूट कर देता हूँ। आई होप कि आवाज़ आपको क्लियरली जा रही होगी। इसी तरह से मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया और करंट अफेयर्स का हो गया, हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, आप जाकर के देखिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम हालांकि इसमें हम अभी दिखा नहीं सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कीजिएगा। A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया, इसी के चैनल का नाम को आप जाकर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, थोड़ा लंबा है, इसको जाकर के अभी जाकर के कॉपी पेस्ट मार लीजिएगा, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिया है लिंक में, वहाँ से जाकर के कॉपी पेस्ट मारिएगा। लगभग 100 प्लस ये के आसपास 95 प्लस लोग वहाँ पर एक्टिव है और ग्रुप ओपन है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सर आपसे हमें कांटेक्ट करना है तो हमें बहुत कंफ्यूज है, फ्रीडम फाइटर हैं, मैंने आपको बताया कि आप कांटेक्ट कीजिएगा। अब टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप कहीं से जो है आप लिंक लेकर के आप ज्वाइन कीजिए, हमसे बातें कीजिए या फिर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। और टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, रात के 10 बजे के बाद और सुबह
आपका 7-8 बजे से पहले आपका कॉल पिक नहीं होगा, तो रात में कॉल मत कीजिएगा। कई लोग रात के 2 बजे आते हैं, क्योंकि 24/7 ये वीडियो चलती है, तो रात के 2 बजे 3 बजे आकर के कॉल लगा देते हैं, तो कॉल आपका अटेंड भी नहीं होगा, म्यूट में रहता है सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। बीटीसी वाले, बीएड वाले, या जितने भी लोग लग रहा है इनके चांसेस नहीं है इस बार, तो आप लोग SCERT का बुक उठाइए, या फिर नहीं कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे जो वीडियोज मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे जाकर के आप देखना शुरू कीजिए। एक एक बार आप थोड़ा थोड़ा, या रात को सोते समय इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको सुनते रहिए। एक चीज़ और कर सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग कल मैंने प्रैक्टिस सेट आपको लगाया, देखिए आप देख सकते हैं। चाहे 5 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन वाले हैं, जितने भी हैं मैंने उसको भी लगाया, उसको भी जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद कई बुक्स को मैंने कवर किया, खान सर के जो बुक्स हैं, या फिर आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट जिन लोगों मांग रहे थे, यह देखिए आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ से आप ले लीजिएगा, 7903812553, इस पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा। और देखिए SCERT का जो है आपका BTC हिस्ट्री का आपका 8 क्लास का मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट इसमें किया गया है। अलग अलग कई चीज़ों का प्लेलिस्ट बना है, कई चीज़ों का नहीं बनाया हुआ है, तो आप उसको फाइंड कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ समझाया गया है। आई होप कि आपको मैंने क्लियर कर पाया और सभी लोग का जवाब दे पाए। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग बनाने से कोई फायदा नहीं। मैंने 3 से 4 टॉपिक को कवर किया। एक कट ऑफ से रिगार्डिंग में आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, और सेकेंड चीज़ आपको मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग बता दिया। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा उसके रिगार्डिंग बता दिया। आने वाले टाइम में वैकेंसी के रिगार्डिंग PRT से रिलेटेड कई लोगों का कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है। और फिर भी ऐसे कोई क्वेश्चन रहता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या BPSC TRT 2 में कक्षा 1 में कोई सीट नहीं दे रहा है, यह सच है या गलत? प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। ये अभी आप गलत मान के चलिएगा, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। जब तक आप फाइनल क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आपको नहीं दिखता है, कहाँ पर नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर जब तक आपको नहीं दिखता है तब तक आप किसी की बात में मत आइएगा। कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, अभी यहाँ पर नहीं दिखा है, तो अब जब तक इस पर नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप इसको गलत मानिए। PRT में जरूर आएगी सीटें, क्योंकि सीटों का संख्या मान लीजिए जिसमें 80,000 भर भी जाती है, पूरे से फिल भी हो जाती है, तो भी आने वाला अगले साल या फिर पिछले 4 साल 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। कितने लोग रिटायरमेंट कर चुके हैं, मेरे खुद फैमिली रिलेटिव में ऐसे कई हैं, जो कि आंटी है या फिर अंकल है या फिर दादा दादी, जितने भी लोग हैं वो रिटायरमेंट कर चुके हैं। तो उन लोगों का फुलफिलमेंट कितने लोग हैं? सिर्फ 80,000 लोग रिटायर कर चुके हैं। बिहार में देखिएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं नियोजित शिक्षक जो थे, या 2006 से पहले वाले जितने भी लोग थे, 2000 से लेकर 98 से रिलेटेड, उससे पहले वाले जितने लोग हैं, कई लोग रिटायरमेंट किए हैं। इसमें भी जो जितने लोग जा रहे हैं 1 to 5 में, जितने 80,000 अगर फुलफिल पूरा हो जाता है, पूरा वैकेंसी कैप्चर भी हो जाता है, तो भी देखिएगा आने से 6 महीने के बाद वो सभी लोग भाग जाएंगे कहीं और उनका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चलते रहती है, हर एक गवर्नमेंट में होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते रहता है। तो आपका अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, आप किसी की बातों को मत आइए। और जो भी आता है ऑथेंटिक न्यूज आएगा तो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजल्ट कब तक आएगा PRT का? आपका 25 तक आपका संभावना है, 25 से लेकर के 30 तक आपका आ जाएगा। उससे पहले 9 से 10th 11 से 12th का आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। इस पर BPSC के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर है। प्रेशर इन द सेंस कि आपने एक इंटरव्यू सुना भी होगा नीतीश कुमार का, साफ शब्दों में वो बोल रहे हैं, अतुल सर आपको किस लिए हायर किया गया है? आपको इसलिए हायर किया गया ताकि इन सारी चीज़ों को जल्दी से करवाइए। ये साफ उनका शब्द था, मगही भाषा में बोले हैं, आप समझे होंगे। जिन लोगों को मगही आती होगी, जो नालंदा से पटना के बीच में होंगे, उनको आती होगी सारी चीज़ें। साफ शब्दों में बोले हैं कि उनको जल्दी से करवाइए, उनके पास बहुत प्रेशर है, तीसरी जल्दी से करवाया, शायद ज्वाइनिंग भी आपको जल्दी हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन भी मिनिमम कट ऑफ कहीं नहीं लिखा हुआ है। ओके, आप एक सर्विसमैन हैं अभिजीत कुमार जी, आप बताइए।